Assalamu alaikum. Today our topic is source document, and about source document it is very important to know why to prepare your why to have a source document and what is source document. Okay, first of all, we define source document as it is a proof of transaction. ठीक है ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन अकाउंटिंग कि हाउ कुड वी प्रूव कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपने बिजनेस में अपने कैशियर के पास जाऊं और मैं उसको ये कहूं कि लास्ट नाइट आई हैव पेड 1,000 रुपीज़ और 1,500 रुपीज़ एंड फ्रॉम माई फॉर द ऑफिस एक्सपेंस from my personal pocket to give me that 1,500 rupees, then will the cashier of the business will pay me? No, he will not pay me unless and until I will show him any source document. ठीक है. तो there are a lot of source document. अगर हम source document की बात करें in accounting, इन ओ लेवल्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो क्रेडिट सेल्स के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे. व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट तो डॉक्यूमेंट यूज विल बी सेल्स इनवॉइस. ठीक है. सेल्स इनवॉइस जो हैं, what are sales invoice? Basically, sales invoice are the document in which we can say that it is a document, very important thing, issued by seller, or we can say that supplier, to customer. ठीक है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर सप्लायर टू कस्टमर व्हेन देयर इज अ सेल्स ऑन क्रेडिट. यानी जब उधार पे हम सेल्स कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट सेलर देगा कस्टमर को एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज सेल्स इनवॉइस. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स इनवॉइसेस कि सेल्स इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें होंगी. सेल्स इनवॉइस may contain address of customer, second date of sales, and date of डिलीवरी ऑफ गुड्स. समटाइम्स ये जो है सेम होती है, बट इफ़ द कस्टमर इज़ नॉट विद इन द सिटी और उसका जो सेंडिंग एड्रेस है वो अवे फ्रॉम द सिटी है तो इट कैन बी डिफरेंट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस ना. सेकेंडली, फिर जो चीज़ हमारे पास आती है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, mode of payment. By the word mode of payment we mean कि कैश के थ्रू पेमेंट होगी या चेक होगी. सिमिलरली द लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज क्रेडिट टर्म्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द क्रेडिट टर्म्स कि पेमेंट जो होगी उसमें कितना क्रेडिट टर्म्स है, कितने डेज हैं क्रेडिट के, और कोई डिस्काउंट अवेलेबिलिटी है या नहीं है. ठीक है. तो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो कि कौन देगा, सेलर देगा कस्टमर को. ठीक है. सिमिलरली व्हेन देयर इज अ सेल्स
ऑन कैश बेसिस और सेल्स ऑन या सेल्स थ्रू बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग चैनल। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे कस्टमर हैज़ गिवन अस द चेक, तो इन दोनों सिचुएशन में डॉक्यूमेंट यूज विल बी रिसीट्स। ठीक है, नाउ रिसीट्स मीन्स कि जब हम किसी से कैश रिसीव करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इशू करेंगे सो दैट वी मे हैव अ प्रूफ दैट वी हैव रिसीव द पेमेंट, और वी कैन से दैट कि जो भी पे करने वाली पार्टी होगी, मेरा कस्टमर होगा, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए कि उसने पेमेंट कर दी है। जस्ट लाइक दैट, जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो दे पे अस द रिसीट, एक छोटी सी पर्ची हमें मिलती है, दैट इज़ बेसिकली द रिसीट। और ये कैश सेल्स होती है वहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाती है? रिसीट मिल जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑन कैश। ठीक है, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो भी हमें वो रिसीट देता है, अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो भी वो हमें क्या देता है? रिसीट देता है। तो बेसिकली इट इज़ यूज व्हेन द बैंकिंग चैनल इज़ यूज्ड और व्हेन कैश इज received from the customer. Now if there is a purchases on credit, उधार पे हम परचेज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट यूज्ड विल बी परचेज इनवॉइस। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि जब हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर जो है परचेज कर रहा है, तो व्हेन देयर इज अ सेलर, तो एक कस्टमर भी है हमारे पास या बायर भी है, कस्टमर या बायर। तो फॉर सेलर इट इज़ अ सेल्स इनवॉइस, अगर उधार पे सेल्स हो रही है। यही डॉक्यूमेंट जब मेरे कस्टमर को रिसीव होगा तो उसके लिए वो परचेज इनवॉइस है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो कि मेरे पास जो इनवॉइस है वो सेल्स इनवॉइस है या परचेज इनवॉइस है? अगेन वेरी सिंपल आंसर, इफ देयर इज अ नेम रिटन ऑफ माई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास के ई का इनवॉइस आती है, वी परचेज इलेक्ट्रिसिटी ऑन क्रेडिट, तो मैं मेरे बिजनेस में जब के ई के नाम की इनवॉइस रिसीव होगी तो इट विल बी अ परचेज इनवॉइस फॉर मी बिकॉज आई एम परचेजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज अगर मेरा कोई मोबाइल शॉप है या मेरी कंप्यूटर शॉप है, मैं कंप्यूटर सेल्स कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस का नाम होगा तलहा इन कंपनी या वॉट एवर जो भी नाम है बिजनेस का, तो वो नाम रिटन होगा। दैट्स वाई मैं वो डॉक्यूमेंट देख के समझ जाऊंगा कि इट इज़ अ सेल्स इनवॉइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो परचेज इनवॉइस का क्या काम है? It is used to record all purchases on credit। मैंने ऑल का वर्ड यूज़ किया है, यानी अगर हम नॉन करंट एसेट भी परचेज कर रहे हैं, करंट एसेट भी परचेज कर रहे हैं, गुड्स हों या कोई भी नॉन करंट एसेट हो, उन दोनों सूरतों में अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो परचेज इनवॉइस ही यूज़ होती है। अगेन ये इंफॉर्मेशन यही सारी होती हैं। ठीक है।